Assalamualaikum, my dear students. Hopefully, you are in good position and your preparation doing well. Class 9th Physics Guest Paper 2023 के साथ आई एम नबीर रहमान. स्टूडेंट्स मेक श्योर कि ये जो गेस्ट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल है ऑल बोर्ड्स ऑफ पंजाब एज वेल एज फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन. उन बोर्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द गेस्ट पेपर. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वी हैव टू फोकस द इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में है, जैसे डिफाइनिंग प्लाज्मा, ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में से इंपॉर्टेंट है. देन जियो फिजिक्स, बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़, इसके अलावा बेस एंड डिराइव यूनिट्स है, प्रीफिक्सेस, उसके फिर एग्जांपल लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर, स्क्रू गेज वो देख लेना आपने, स्टॉप वॉच, और फिर उसके बाद उसका लीस्ट काउंट ये ज़रूर देख लेना है. स्केलर एंड वेक्टर, अब जहाँ पे भी डिफरेंशिएट के क्वेश्चन है स्केलर वेक्टर तो कोशिश कीजिएगा कि उसको कॉलम फॉर्म में करें और तीन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लेके. इसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी, मोमेंटम, mass and weight, inertia, methods of reducing friction, banking of road, like and unlike parallel force, rigid body, moment, center of mass and center of gravity, couple, equilibrium, states जो होती हैं equilibrium की उसको डिफाइन करना है, उसको स्टेट करना है. उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जॉल्स की डेफिनेशन, फिर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, सोल इरेजन की डेफिनेशन, एफिशिएंसी, पार को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद वॉट को डिफाइन करना है, काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल जो है विद 3 पोस्टुलेट्स वो आपने बताने हैं. इसके अलावा डिफाइनिंग प्लाज्मा चैप्टर नंबर 7 से, फिर प्रेशर की डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ जिसमें जिसका आंसर लिखा हुआ है पास्कल लॉ, फाइंड द न्यूमरस एप्लीकेशन. दैन उसके बाद आप थ्रस्ट फोर्स, स्ट्रेस जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं वो भी आपने डिफाइन करना है, हुक्स लॉ, फिर थर्मोमीटर और जो थर्मोमीटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट वो आपने देखना है. इसके अलावा पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये आपने देखना है और इनके यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करें यानी अल्फा और बीटा को, वो आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा इवेपरेशन क्या होती है, उसकी डिपेंडेंसीज की पॉइंट, फिर उसके बाद कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सी एंड लैंड ब्रीजेज, और लास्ट में कन्वेक्शन करंट और उसका यूजेज जो है वो आपने देखना है. लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो फिर इसमें टाइप्स ऑफ मोशन आ जाती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन जितनी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर्स यानी कि स्केलर वेक्टर्स को भी आप जो है एज अ लॉन्ग प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको फिर वेक्टर को ग्राफिकली और सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन भी बतानी पड़ेगी. दैन उसके बाद न्यूटन्स लॉ में न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशनशिप ड्राइव करना है, F = PF - PI डिवाइड बाई टी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज हैं, स्टेट्स एंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम अलग हैं, कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम वो अलग क्वेश्चन है, आपने काइंडली इसको मिक्स नहीं करना. दैन उसके बाद मास ऑफ अर्थ जो है उसको आपने डिराइव करना है, एक्सप्लेन करना है. ग्रेविटेशन लॉ है यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो आपने देखनी है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है. दैन उसके बाद पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन, दैट इज़ हाइड्रोलिक प्रेस और ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर इन अ लिक्विड, लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है, और लास्ट में इवेपरेशन का लॉन्ग क्वेश्चन विद देयर डिपेंडेंसीज. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आपके सामने मौजूद हैं, जैसे कि 3.3, 3.5 और चैप्टर नंबर 2 के भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं. इसमें 2.5 भी आ रहा है, 2.7 आ रहा है, एंड सो ऑन करके ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास लिखे हुए हैं. लॉन्ग की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स लॉन्ग की जो है स्कीम, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ओबे तो नहीं करवाता स्कीम, लेकिन जो मेरे पास स्कीम आई है क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है इस बात में इसरार होता है कि हमें स्कीम के अकॉर्डिंग गाइड करें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग आए और चैप्टर नंबर 3 से इस दफ़ा न्यूमेरिकल है. एज वेल एज ऑन अदर साइड चैप्टर नंबर 4 और 5 से या तो लॉन्ग आएगा या फिर साथ जो है न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 होगा. इसी तरह जो लास्ट पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है वो आपको लॉन्ग और न्यूमेरिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना होगा. लॉन्ग भी आ सकता है, 7 से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या अगर 7 से लॉन्ग आ गया तो 8 से न्यूमेरिकल आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिनमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तमाम चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के वो भी गिवन है. आई होप स्टूडेंट्स आपने इन गेस्ट पेपर्स को अच्छे से लर्न किया होगा. स्टिल एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू मे आस्क, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिएगा और फिज़िक्स में फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप ज़रूर रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में तमाम बुक के जो फार्मूलाज हैं मैं उसको डिस्कस करूँगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.